देखिए जी, ये जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी, इसको एनालाइज करने के लिए हम A1 में दो तरह की रेशियोज इस्तेमाल करते हैं दैट आर रिलेटेड विद द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी स्टैंड्स फॉर अ टर्म जो कि शो करती है कि हमारी कैश कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एसेट्स क्या है। हमारी कैश कन्वर्टेबिलिटी ऑफ एसेट्स क्या है, यानी हम कितना क्विकली अपने मौजूद एसेट्स को इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे यूजेबल पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये लिक्विडिटी कहलाती है। बिजनेस की लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दो तरह की रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं। एक को हम करंट रेशियो कहते हैं और एक को हम एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं। The formula for the current ratio is current assets over current liabilities. What does this formula mean? इस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। Looking at the statement of the financial position, हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। अगर आप देखें कि हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं और एक हमारे पास करंट लायबिलिटीज होते हैं। एज आई रोट द डेफिनेशंस ऑफ दीज टू, करंट एसेट से मुराद है इन्वेंट्री, करंट एसेट से मुराद है हमारे पास मौजूद कैश, करंट एसेट से मुराद है हमारे पास जो हमने एडवांस पेमेंट्स की हुई हैं, करंट एसेट से मुराद है वो रिसीवेबल जिनसे हमने पैसे लेने। तो ये करंट एसेट्स होते हैं किसी बिजनेस के। और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेबल और इस तरह की चीजें जो शॉर्ट टर्म में हमने पे करनी होती हैं। बच्चों, बिजनेस ने अपनी करंट लायबिलिटीज अपने करंट एसेट्स में से ही पे करनी होती हैं। रिमेंबर दैट, बिजनेस ने अपनी करंट लायबिलिटीज अपने करंट एसेट्स में से ही पे करनी होती है। दुनिया का कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं होता जो बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करने के लिए अपना कोई नॉन करंट एसेट्स मिसाल के तौर पे बिल्डिंग बेच दे, प्लांट एंड मशीनरी बेच दे। अगर बिजनेस छोटे छोटे अपने एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपनी प्लांट एंड मशीनरी बेचता है तो इसका मतलब है बिजनेस इज गोइंग टुवर्ड्स द लिक्विडेशन, बिजनेस इज नो मोर एग्जिस्टेंट। इसका मतलब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस काम ही नहीं कर सकता अगर वो अपनी सारी चीजें बेच देगा। तो बिजनेस ने अपनी इन्वेंट्री बेच के ही अपने क्रेडिटर्स को, अपने पेबल्स को पेमेंट करनी होती है। बिजनेस ने अपने मौजूद कैश में से ही अपना इंटरेस्ट पेबल देना होता है। तो दिस रेशियो दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम ये वाली जो करंट रेशियोज हैं ये क्यों निकालते हैं। तो इफ यू लुक एट द फार्मूला ऑफ द करंट रेशियो, दिस इज करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। Now, there is always a longer debate that what is the ideal current ratio. If the ratio, a current ratio's answer is greater than 2, even some in books you will find greater than 1.5, greater than 2, it means that the current assets of business are, for example, $10 million and the current liabilities are $5 million. You calculate the ratio 10 over 5, answer is 2. We write it in this way, 2:1. This ratio shows that business current assets are in double in amount as compared to the current liabilities. This will mean that business is in comfortable position to pay its current liabilities out of its current assets. I repeat, the ratio greater than 2 or 2 or even sometimes greater than 1.5 shows that business is in comfortable position to pay its current liabilities out of its current assets because its current assets are double in number as compared to the current liabilities. So this is what we do. This is how we calculate this ratio. और इसका ही मतलब है दूसरी रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं that is called acid test ratio. इसका पुराना नाम एक सुपर क्विक रेशियो भी है। एसिड टेस्ट रेशियो क्या कैलकुलेट करती है? एसिड टेस्ट रेशियो इन्वेंट्रीज को माइनस करके देखती है करंट एसेट्स में से, क्या बिजनेस इज स्टिल इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। इफ यस, तो इसका मतलब है बिजनेस लिक्विडिटी इज स्टिल गुड। अच्छा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का आंसर इसका एसेट टेस्ट रेशियो का आइडियली क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर इन्वेंट्रीज माइनस करने के बाद भी बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो ग्रेटर देन 1 है करंट एसेट्स एज कंपेयर टू द करंट लायबिलिटीज, तो इट मींस बिजनेस इज इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट, बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, दीज आर द टू रेशियोज दैट वी कैलकुलेट।